तो घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज में आपका स्वागत है। और हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के हैं। भारतीय इतिहास में जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सिविल सेवा की परीक्षा की दृष्टि से। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन से प्रश्न से लेकर कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था वहाँ से लेके हीनयान महायान में अंतर हो सकता है, या बौद्ध धर्म के जो और उपविभाग हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। काफ़ी बौद्ध दर्शन है उससे जुड़े हुए प्रश्न हो जाते हैं, बौद्ध साहित्य है उससे जुड़े हुए प्रश्न हो जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें हम जो पहली स्लाइड थी, पहली क्लास थी, उसमें हम आपको बुद्ध के बारे में और उनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं और बहुत सारे प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। अब हम चलते हैं बुद्ध के सिद्धांत और कुछ बातें और करेंगे। पहले प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद में विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, अजातशत्रु, धर्मसेन या नागसेन द्वारा? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श्व, नागार्जुन, वसुमित्र या शूद्रक? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या धर्मपाल? निम्नलिखित पर विचार करते हैं। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म मत में हैं? तो इस तरह के बौद्ध में मत में आप क्वेश्चन देख रहे हैं। बौद्ध संगीतियों का जो चारों स्थान पर हुई थी उनका क्रम लगवाने पूछा गया है। तो इसमें ये मेन प्रश्न जो अभी तक हमने देखे वो ये थे कि बौद्ध संगीतियाँ, उनके अध्यक्ष, उनके संरक्षक राजा कौन थे। तो इसकी एक टेबल बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टेबल बनाना जरूरी है कि बौद्ध संगीति कब हुई, उसका स्थान कौन सा था, उस समय किस राजवंश का शासन था, कौन शासक था, उसकी अध्यक्षता किसने की। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न पूछे जाते हैं। इस और प्रश्न क्या है? बौद्ध संगीति के बाद उपदेश, आत्मा संबंधी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उनका दर्शन, बौद्ध दर्शन। इससे अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या अंग है दीप वंश का, दिव्यावदान की विषय वस्तु, महापरिनिब्बाण या धर्म चक्र प्रवर्तन। वो गौतम बुद्ध के बारे में से क्या सकते हैं? वे कर्म पर विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। यानी बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसके बारे में है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध दर्शन के विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। तो इस तरह के प्रश्न हैं जो अभी हम आगे आपको, पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में क्या है। गौतम बुद्ध की जो प्रथम प्रवचन उनका जो सारनाथ में हुआ था, धर्म चक्र प्रवर्तन, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और फिर आगे भी बौद्ध दर्शन का विकास होता रहा उनके शिक्षाओं के माध्यम से। तो इसमें जो मेन है वो है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य और नोबल ट्रुथ बोला जाता है। 4 आर्य सत्य में उन्होंने बताया कि वास्तव में जो सत्य है वो क्या है। इसका मुख्य जो फोकस है वो निर्वाण की प्राप्ति है और तृष्णा रूपी अग्नि का समन करना है। अब देखते हैं 4 आर्य सत्य में क्या क्या है। तो पहला है दुख है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले एक ऐसा सिद्धांत दे दिया जिससे उस समय का दर्शन पूरा एकदम क्रांति सी हो गई कि दुख है, यानी इस भूलोक पे सब कुछ दुख है। अगर प्रिय का मिलना सुख है तो वो बिछड़ेगा जरूर, तो वो भी दुख है।
यानी जिसमें हमें सुख दिखाई दे रहा है वास्तव में वहां भी दुख ही विद्यमान है। यह पूरी प्रकृति क्या है, दुख से भरी हुई है। इसी कारण से गौतम बुद्ध ने यह भी कह दिया है कि बौद्ध धर्म जो है वो निरीश्वरवादी है, ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानता। क्यों? कि अगर ईश्वर ने ऐसी सृष्टि बनाई है जो दुख से भरी हुई है, तो वो स्वयं कितना दुख से भरा हुआ होगा। तो इस दुखमय सृष्टि की रचना, जो संसार है उसकी रचना किसी ईश्वर द्वारा संभव नहीं है। वो अपने ही संतानों को दुख में क्यों रखेगा? तो यहीं से वो एक क्या है, निरीश्वरवादी अवधारणा बौद्ध धर्म दे देता है। जो उस समय का जो पौराणिक धर्म है, या पौराणिक नहीं, आप ये कह लीजिए ब्राह्मण धर्म जो है, उपनिषद वगैरह वाला, जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर की बात कर रहा था, तो गौतम बुद्ध ने उसके मूल ढांचे पर ही हमला किया है एक तरह से। वो आत्मा की अवधारणा को वो नकार देते हैं, ईश्वर जैसी सत्ता को नकार देते हैं, वेदों को नकार देते हैं। तो उनके भी अपने तर्क हैं। तो दुख है, यानी यह जो सृष्टि है वो दुख से भरी हुई है। दूसरा उन्होंने दिया दुख समुदाय, यानी दुख का कारण। तो इसमें जो उन्होंने मेन जो कारण माना है वो है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है आकांक्षाएं, अभिलाषाएं। इंसान की जो आकांक्षाएं, अभिलाषाएं वो होती हैं, वही उसको क्या करती हैं, उसके दुख को पैदा करती हैं। किसी में पैसे की लालसा हो सकती है, किसी में सत्ता की लालसा हो सकती है, किसी में और चीज की लालसा हो सकती है। तो जो तृष्णा है वही क्या है, दुख का मूल कारण है। गौतम बुद्ध का ऐसा मानना है। तीसरा जो उनका आर्य सत्य है, दुख निरोध। यानी दुख का रोका जा सकता है, इस दुख से मुक्ति पाई जा सकती है अगर हम तृष्णाओं को समाप्त कर दें, तो दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। इसमें दुख मुक्ति में पंच स्कंद की भी अवधारणा आती है। रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान, संस्कार, इस तरह की चीजों से अगर मुक्ति मिल जाए तो क्या हो जाता है, तृष्णा का नाश हो जाता है और वो दुख निरोध हो जाता है। तो अब ये कैसे संभव है? तो उन्होंने चौथा आर्य सत्य दिया है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये यानी जो दुख का, पहले उन्होंने दिया दुख है, दूसरे उसमें आर्य सत्य में कहा दुख का कारण है, दुख समुदाय है, तीसरे में क्या है, उसको रोका जा सकता है, हाँ रोका जा सकता है, और चौथे में उन्होंने क्या दिया, दुख निरोध का मार्ग दिया, जिसको निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसी के अंदर अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा आती है। तो अष्टांगिक मार्ग की जो अवधारणा है किस आर्य सत्य के अंतर्गत आती है? दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत आती है। जो त्रिपिटक साहित्य है उसमें जो अष्टांगिक मार्ग है उसका भी उल्लेख है, और एक और उल्लेख है कि ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने इसमें 3 चीजें दी थी, प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञाशील और समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग में जो प्रज्ञाशील समाधि है दीर्घ निकाय में, इसमें ये 3 दिए हुए हैं, और बाद में इसका विकास होते होते कहाँ चला जाता है, वो उसको अष्टांगिक मार्ग में स्थायी हो जाता है। वो अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म के अनुसार चौथा आर्य सत्य है, उसका अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध पाने का रास्ता 4 आर्य सत्य। तो इसमें जो 3 दिए थे, प्रज्ञाशील समाधि, तो 2 तो ये प्रज्ञा में आते हैं, कुछ कुछ में थोड़ा अंतर मिल सकता है आपको। प्रज्ञा, ये शील माने आचरण होता है, तो ये तीनों शील में आते हैं, और ये समाधि की स्थिति है, ये 3। तो मूलतः गौतम बुद्ध ने 3 दिए थे, प्रज्ञा, शील, समाधि, और वो अष्टांगिक मार्ग के रूप में डेवलप हुआ। तो सम्यक दृष्टि, यानी दृष्टि, ये सम्यक माने होता अच्छा, सही, उचित। तो सम्यक दृष्टि का मतलब ये है कि जो आपकी दृष्टि है वो सत्य को जाने,
चार आर्य सत्य में विश्वास करना, उसको भी जाने। चार आर्य सत्य मतलब वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानना कि उसमें सुख है या दुख है, उस तो ये फिर संकल्प है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। संकल्प करना है कि हमें मुक्ति के मार्ग पर बढ़ना है, हमें निर्वाण के मार्ग पे जाना है, तो वो संकल्प एकदम दृढ़ होना चाहिए। उसमें क्या है, जब विकल्प होता है तो संकल्प कमजोर हो जाता है, तो विकल्प की स्थिति नहीं होनी चाहिए, संकल्प की स्थिति जब हो कि हमें ये करना है तो करना है, फिर चाहे कितनी परेशानियां क्यों ना आए। उसके बाद है सम्यक वाक, यानी जो बोलचाल है अच्छी होनी चाहिए, झूठ ना बोलें, वो सब बातें हैं। कड़वा ना बोलें बिना मतलब के, हानिकारक बातें और झूठ ना बोला। सम्यक कर्म होने चाहिए, किसी को नुकसान ना पहुँचे, अपना है तो हो लेकिन दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, इतने भी स्वार्थी ना हो जाएं कि दूसरों का नुकसान करते रहो, अपना फायदा करते रहें। तो ये है सम्यक कर्म। सम्यक आजीविका, इसका आज के समाज में शायद मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा महत्व हो गया आजीविका, क्योंकि इंसान कोई भी आजीविका अपना रहा है, अपना भी लेता है तो उसमें प्रॉब्लम है कि मिलावट वाली, दूध में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट दिखाई देती है। तो ये एक आजीविका सम्यक होनी चाहिए, यानी कि वह ऐसे हानिकारक व्यापार न करे जो दूसरों के नुकसानदायक हो। उसके बाद सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। निर्वाण पाने और स्वयं का गायब होना, मतलब निर्वाण का मतलब ये होता है दीपक का बुझ जाना। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, अगर इसका अनुसरण किया जाए तो क्या हो जाता है, तृष्णा की समाप्ति हो जाती है और इसके रुक जाने के कारण क्या होता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का शाब्दिक अर्थ निर्वाण। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है दीपक का बुझ जाना या समूल नाश। समूल नष्ट हो जाना। और वैसे है इसमें तृष्णा का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, तो निर्वाण की अवस्था आती है। इसके बाद गौतम बुद्ध के धर्म में क्या है, पंचशील और 10 शील आते हैं। पंचशील, शील माने आचरण होता है, और 10 शील। तो 5 शील जो हैं वो तो आप गृहस्थों के लिए हैं, और जो 10 टोटल हैं वो भिक्षुओं के लिए हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म में जो विभाजन है, चाहे बौद्ध का हो चाहे जैन का हो, उसमें जो उनके अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के, उसका विभाजन 4 तरह के लोगों में हुआ है। एक है भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ, और दूसरे हैं उपासक और उपासिकाएं। तो जो उपासक होते हैं वो गृहस्थ भी होते हैं, उनको अपना परिवार चलाना होता है, वो उसके बौद्ध धर्म के गृहस्थ अनुयायी हैं। और जो भिक्षु भिक्षुड़ियाँ हैं वो उसके बौद्ध धर्म को सबको समाज त्याग के उसमें शामिल हो गए हैं, वो व्यवस्था आती है। तो जो 10 शील हैं वो तो उपासकों के लिए हैं और भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए हैं, और पंचशील जो है वो किसके लिए हैं, आपके गृहस्थ लोगों की है। तो ये लगभग वही है जैन धर्म वाले हैं। पंच महाव्रत सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो उसमें सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ना होके वहाँ आ जाता है आपका मादक पदार्थों का त्याग। तो इसमें है जो पंचशील हैं उसमें है सत्य बोलना है, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और मादक पदार्थों का त्याग। ये आपके आ जाते हैं किसमें, पंचशील में आ जाते हैं। इसके बाद जो 10 शील हैं उसमें है बहुत साधारण से नियम है भिक्षुओं के लिए हैं, जैसे कि गद्देदार और उसका शयन का पलंग का त्याग, और सोना चांदी कंचन कामनी का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, नृत्य मनोरंजन पूर्ण चीज़ों का त्याग। इस तरह करके वो 10 हो जाते हैं, 10 शील में आ जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अभी आपने जो समझा वो यहाँ तक हम आए 4 आर्य सत्य, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, अब और आपके भिक्षु भिक्षुड़ियाँ उपासक उपासिकाएं और निर्वाण की अवधारणा, और 10 शील और 5 शील, पंचशील और 10 शील।
तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो मेन बात है वो है बौद्ध दर्शन, और बौद्ध धर्म किन किन चीज़ों पर विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म की जो मेन जो चीज है वो है प्रतीत समुत्पाद। जो बौद्ध दर्शन का जो आधार है वो है प्रतीत समुत्पाद। इसका अर्थ है किसी वस्तु की उपस्थिति किसी दूसरी वस्तु की उपस्थिति का कारण है। यानी इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके पीछे कोई कारण न हो। प्रतीत समुत्पाद का मतलब इतना ही है कि कोई भी कार्य बिना कारण के संभव नहीं है। अगर तृष्णा है, दुख है, तो दुख का कारण है। किसी भी चीज का अगर कोई सफल हुआ है तो उसके पीछे कारण है, कोई असफल हुआ है तो उसके पीछे कारण है। अगर बीज में से पेड़ बना है तो पेड़ है तो उसका कारण है बीज है, और बीज है तो उसका भी कारण पेड़ है। यानी कि कोई भी चीज शून्य नहीं है वहां। और आगे जब शून्यवाद में पढ़ाऊंगा नागार्जुन का तो उसमें यह बताऊंगा कि सब कुछ ही शून्य है, तभी वो शून्यवाद है। क्यों? क्योंकि हर चीज किसी ना किसी से उत्पत्ति प्राप्त कर रही है, किसी कारण है, तो वो अपने आप में शून्य है। उसमें वो शून्यता की स्थिति है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड है, वो दूसरे के होने पर ही हो रहा है। तो कार्य जो कारण होता है वो क्या होता है, अपने आप में शून्य हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड है, वो उसके बिना संभव ही नहीं है। अगर कारण को खत्म कर दिया जाए तो कार्य होगा ही नहीं। नागार्जुन शून्यवाद महायान की एक शाखा। तो जो प्रतीत समुत्पाद है उसका क्या अर्थ है, किसी एक वस्तु के होने पर किसी दूसरे वस्तु की उत्पत्ति। तो प्रतीत समुत्पाद ये इनका मेन वो है। उसके बाद बौद्ध दर्शन में जो आता है, प्रतीत समुत्पाद में जो आता है, यह मूलतः दुख के कारण को समझने के लिए बताया गया है, प्रतीत समुत्पाद। अब आगे चलते हैं। तो प्रतीत समुत्पाद में इसका जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि दुख के कारण को समझना। तो इसमें द्वादश निदान आते हैं, 12 निदान, द्वादश निदान। और ये जो है आपके इस जन्म, पूर्व जन्म और भविष्य के जन्म से संबंधित हैं। जैसे कि आपके द्वादश निदान में आता है अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, इस तरह की चीजें आती हैं। रूप, संज्ञा, वेदना और वो बहुत सारी चीजें हैं, मूल कारण है। तो इस दुखों का जो सामूहिक नाम है वह है जरा मरण, जन्म और मृत्यु की जो चक्र है वो है मूल कारण। तो इसको समझने के ये है आपका प्रतीत समुत्पाद। अब जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं थोड़े से और हैं कि वो किस किस चीज पे विश्वास करते थे। तो एक तो उनका है कर्मवाद। बौद्ध धर्म के जो मेन बौद्ध दर्शन या ठीक है, उसमें आपका प्रतीत समुत्पाद आता है। उसके बाद है इनका कर्मवाद। बुद्ध का यह मानना है कि कर्म से ही भविष्य जो आपका अगला जन्म है वो प्रभावित होता है। कर्म का फल होता है और कर्म के फल के अनुसार ही अच्छा या बुरा जन्म होता है। तो कर्म अगर रुक जाए तो तृष्णा रूपी जो चीज है वो जो कर्म को पैदा कर रही है, क्योंकि आप तृष्णा के वशीभूत होकर ही व्यक्ति कर्म कर रहा है। तो तृष्णा अगर रुक जाए तो कर्मों से भी एक तरह से मुक्ति मिल जाएगी और कर्म का फल नहीं होगा। तो ये वाली बात आ जाती है। तो कर्मवाद में विश्वास करते हैं कि कर्मों का प्रभाव होता है, उसका अच्छा और नकारात्मक फल प्राप्त अवश्य होता है। भारतीय दर्शन की जो मूल विशेषता मानी जाती है वो कर्म और पुनर्जन्मवाद है। कर्म हो पुनर्जन्म उसी के अनुसार होता है। दूसरा इनका जो एक और महत्वपूर्ण टर्म है अनात्मवाद या नैरात्मवाद भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते। अब यही एक सबसे बड़ा प्रश्न उपस्थित हुआ कि अगर आत्मा नहीं है तो फिर कर्म के प्रभाव किस के साथ में अगले जन्म में जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन का प्रश्न उठा उस समय कि अगर
कोई ऐसी वस्तु तो होगी जो कर्मों को लेके दूसरे जन्म में जाएगी, जिसके आधार पे क्या होगा, नया जन्म होगा। तो अगर आत्मा ही नहीं है तो वो कौन सी चीज है जो कर्मों के प्रभाव को लेके जाती है? तो इसको फिर क्या है वो अभी बताऊंगा मैं, चेतना किस तरह से होती है। तो ये आत्मा की अवधारणा को नहीं मानते कि आत्मा कोई चीज नहीं होती है। तीसरा होता है पुनर्जन्म को मानते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। गौतम बुद्ध की खुद जातक कथाएं हैं जो उनके पूर्व जन्मों से जुड़ी हैं, 500 से ज्यादा हैं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। तो पुनर्जन्म विश्वास करते हैं। और वेदों की सत्ता को नहीं मानते। वेदों की सत्ता या अपौरुषेयता। अपौरुषेयता का मतलब होता है, पौरुष का मतलब हो गया पुरुष द्वारा रचित। तो जो ब्राह्मण हैं वो ये कहते हैं कि जो वेद हैं वो ब्रह्मा द्वारा या ईश्वर द्वारा रचित हैं, लेकिन बौद्ध धर्म ऐसे नहीं, यानी कि वो अपौरुष हैं, पुरुष द्वारा नहीं किए गए हैं। वह उसका ज्ञान ऋषियों को दिया गया और ऋषियों ने उसको लिखा है, केवल वो ऋषियों द्वारा नहीं किए गए हैं, यानी कि वो ईश्वर प्रदत्त हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म का वो है, उनका मानना यह है कि वेद अपौरुषेय नहीं है, वो पुरुषों द्वारा ही रचित हैं। ईश्वर जैसी किसी सत्ता ही नहीं है, तो ईश्वर वेदों को रचने वाला भी नहीं हो सकता है। तो एक उनकी वेदों की अपौरुषेयता को नहीं मानते। कर्म, पुनर्जन्म, अनात्मवाद, पुनर्जन्म, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद एक और है इनका क्षणिकवाद। क्षण भंगुर भी बोलते हैं और क्षणिकवाद भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध का यह मानना है कि यह सृष्टि में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। क्षण प्रति क्षण, हर क्षण उसमें क्या है, परिवर्तन हो रहा है। अगर इंसानी शरीर को भी ले लिया जाए तो हजारों कोशिकाएं जन्म लेती हैं, मर जाती हैं। प्रकृति में हर जगह परिवर्तन हो रहा है। कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो एकदम स्थायी हो और वहीं पर टिकी हो, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हर समय चलता रहता है। तो ये क्या है, क्षण भंगुरवाद। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। और इसी बात से वो कहते हैं कि आत्मा अगर जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि प्रकृति का मूल गुण क्या है, क्षण भंगुरवाद है। हर चीज दिन प्रतिदिन बदल रही है, हर पल बदल रही है, तो आत्मा जैसी स्थायी चीज कैसे हो सकती है? तो अगर आत्मा नहीं है तो फिर कर्म का प्रभाव कौन ले जाएगा? तो उन्होंने, क्षण भंगुरवाद है, तो उन्होंने एक अवधारणा दी चेतना की। तो जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरें, एक लहर उत्पन्न होती है, वह दूसरी लहर को उत्पन्न करके समाप्त हो जाती है, तो इसी प्रकार जो कर्म का फल है वह चेतना के रूप में एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। तो यहाँ क्षण भंगुरवाद भी हो गया। क्यों? क्योंकि लहर में एक लहर उठी, उसने दूसरे को पैदा किया और वो खुद समाप्त हो गई। लगातार तो वो चली नहीं। जैसे आत्मा तो अजर अमर सदा सच्चिदानंद और पता नहीं क्या क्या उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, तो लेकिन यहाँ तो है नहीं। वो तो एक लहर उठी, दूसरे को जन्म दिया, तीसरी उठी, और फिर वो एक दूसरे को जन्म देती जाती हैं। यानी कि वो ऊर्जा के रूप में, चेतना जो है वो ऊर्जा के रूप में कर्मों के प्रभाव को लेके चलती रहती है। तो यहाँ क्षण भंगुरवाद भी सत्य हो जाता है और आत्मा की अवधारणा को भी वो नकार देते हैं। तो यह किस किस पे विश्वास करता है बौद्ध धर्म, तो उसके संबंध में एक छोटी सी डिस्कशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद चलते हैं पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते ही तो अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये हैं बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई? 4 हुई थी, जो मैंने आपको शायद उस दिन बताया हो, और फिर मैं बता देता हूँ कि जो सुभद्र नामक व्यक्ति था, जिसको गौतम बुद्ध ने, अंतिम व्यक्ति है जो गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। लेकिन यही व्यक्ति क्या कहता है गौतम बुद्ध के मृत्यु पर कि अच्छा हुआ महाश्रवण को देहांत हो गया। अब उनके नाना प्रकार के नियंत्रण या जो निरोध हैं या जो नियंत्रण हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएगी, हमें जो चाहें वो करेंगे। तो जब बौद्ध भिक्षुओं ने इस बात को सुना तो वह यह समझ गए
कि बौद्ध धर्म में ऐसे भी लोगों का प्रवेश हो गया है जो उसको अपने हिसाब से उसमें उल्टा सीधा करेंगे। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को स्थायी करने के लिए संगीति का आयोजन किया गया। तो पहली संगीति जो थी वो उसी समय बुलाई गई। प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी? राजगृह में। अजातशत्रु उस समय शासक थे। अजातशत्रु के शासनकाल में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है और इस महासंगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। और इसमें दो विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी। सुत्तानंद, याद करने के लिए, सुत्तानंद। तो जो सुत्त पिटक है उसकी रचना आनंद ने की थी। पिटक का मतलब होता है टोकरी। तो जो बौद्ध साहित्य लिखा गया वह 3 टोकरियों में स्थायी कर रख दिया गया। मतलब 3 टोकरियां ली गई, उनको एक को विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक कहा गया। और उसमें कई सारी किताबें हर टोकरी में हैं। तो इसको त्रिपिटक साहित्य कहते हैं। पाली भाषा में लिखा गया है और प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में। तो ये वाली बात है। तो इसमें जो सुत्त पिटक है उसकी रचना आनंद ने की थी और विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। तो ये 2 ग्रंथ उस समय लिखे गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। उसके बाद लगभग उसके 100 साल बाद वैशाली में कालाशोक के समय, ये शुशनाग वंश का शासक है, सर्वकामी, कहीं कहीं सर्वकामनी भी मिलता है, कहीं कहीं सर्वकामी मिलता है। डबल बा, आधा बा, पूरा बा बना होता है। और इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म दूसरी ही स्थिति में 2 भागों में बट गया, एक महासंघिक और एक स्थविरवादी। अब आपको थोड़ा सा, अगर उस समय मैंने बताया था कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत ने गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया था कि आप आ जाइए और मुझे बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दीजिए। लेकिन गौतम बुद्ध जो अस्वस्थ थे, उम्र हो चुकी थी, वो नहीं गए। तो उन्होंने एक महाकच्चायन को जो है क्या है उसको उनको यहाँ अवंती में भेज दिया। जब फिर वो काफ़ी झुंड में जाते थे, काफ़ी संख्या में लोग जाते थे, तो गौतम जो महाकच्चायन थे वह अपने साथ में काफ़ी लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को लेके अवंती की तरफ चले जाते हैं। और जब वो लौट के आते हैं तो देखते क्या हैं कि जो यहाँ जो बौद्ध धर्म है, जो पूर्वी क्षेत्र में है, राजगृह वाला क्षेत्र जो है, उसने बहुत सारे कुछ नियमों को क्या कर लिया है, नए नियमों को अपना लिया है। क्योंकि जब भी कोई बाहर व्यक्ति जाता है तो अपनी जो मूल विशेषता है उसके साथ जाता है, और जो वहीं रह जाते हैं वो धीरे धीरे क्या है उसमें परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा ही हुआ। जो गौतम बुद्ध के स्वरूप को लेकर गए थे महाकच्चायन, वो तो उसी पुराने स्वरूप को लेकर चल रहे थे। लेकिन जो यहाँ रहने वाले लोग थे, जो स्थायी रूप से वहाँ भिक्षु वहाँ उस क्षेत्र में रहा करते थे, उन्होंने नए नियमों को अपना लिया था। उस पे लेके दोनों को विवाद हो जाता है और बौद्ध धर्म में महासंघिक और स्थविरवादी हो जाता है। तो जो महासंघिक हैं और स्थविरवादी हैं, इसके बारे में मैं और थोड़ा सा चर्चा करूँगा। फिर तीसरी बौद्ध संगीति हुई 250 ईसा पूर्व में। मैं इसकी चर्चा आपको करूँगा जब गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म का विभाजन, महायान हीनयान कैसे बने और उसका सब होगा तब बताऊँगा। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के समय हुई। उसके मोगली पुत्र तिस्स जो हैं वो अशोक के भाई भी हैं और उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। तो इसमें क्या हुआ, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तो इस तरह से त्रिपिटक साहित्य पूरा हो जाता है। उसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीति है वह ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर की एक जगह है, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कनिष्क के समय हुई थी। कुषाण शासक है कनिष्क, कुषाण वंश का शासक है जो बौद्ध अनुयायी हो गया है। और वसुमित्र इसके जो थे वो अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो हैं इसके उपाध्यक्ष थे। और यहाँ पे हीनयान और महायान धर्म का स्पष्ट तौर पे विभाजन हो जाता है। हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है स्पष्ट तौर पे। इतना ही केवल विभाजन नहीं हुआ है, बाद में बौद्ध धर्म हीनयान में भी बहुत सारे उपविभाग हो गए और महायान में भी उपविभाग हो गए। तो और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि समय आगे बढ़ रहा है, अब सिंपल से टफ क्वेश्चन की तरफ मूव हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन आते थे बुद्ध से, फिर हीनयान महायान से आने लगे। अब हीनयान और महायान के बाद जो अंदर और जो उपविभाग बने हैं
उनसे भी प्रश्न आने लगे हैं, यानी कि काफ़ी डीप स्टडी आपको बौद्ध धर्म की करनी पड़ेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। हीनयान महायान में अंतर है, अभी डिस्कस करेंगे इस मामले में। तो अभी हम थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं कुछ। निर्वाण की अवधारणा का, तो ये है आपका तृष्णा रूपी अग्नि का समान। निर्वाण की अवधारणा है तृष्णा का पूर्णतः विनाश हो चुका है, इसको कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? तो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और क्या है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ये थे अध्यक्ष थे, और अश्वघोष क्या है, वो उपाध्यक्ष थे। जब उपाध्यक्ष कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था तो अश्वघोष वहां से उन्होंने प्राप्त किए थे, और उनके ज्ञान के कारण वो उनको अपने साथ ले जाता है और बौद्ध संगीति आयोजित करता है तो उनको उपाध्यक्ष बनाता है। अश्वघोष ने काफ़ी रचना की है किताबों की। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके का शासनकाल में प्रकट हुई थी? वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। हीनयान और महायान में विभाजन हो जाता है। अब महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं तो मैं डिस्कस करूंगा ही। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये तीनों ही है। अभी और प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई थी, तो सबसे पहले कहाँ होगी? आपकी राजगृह में, दूसरी वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आत्मा संबंधी बात जो है जनरली क्या है? उपदेशों का विषय है। एक नेति प्रकरण आता है, नहीं। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट तौर पे ज्यादा दार्शनिक विश्लेषण और वाद विवाद को नकारने का प्रयास किया है। जब भी बहुत ज़्यादा वाद विवाद इस तरह का आता था दर्शन संबंधी, तो वो नेति कह के हट जाते थे कि मानवता वैसे ही इतने दुख में है, सब सृष्टि दुख में भरी हुई है और हम दर्शन के पीछे पड़े हुए हैं। अभी सबसे पहले जरूरी क्या है कि इंसान को निर्वाण की प्राप्ति हो, उनके दुखों का नाश हो। तो और कहीं भी देख लीजिए आप, जैन धर्म के 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये सब आचरण की शुद्धता और पवित्रता की बात है। गौतम बुद्ध के 10 सील ले लीजिए, 5 सील ले लीजिए, सभी में क्या है? आचरण की शुद्धता। और अष्टांगिक मार्ग ले लीजिए, उसमें भी यही है। तो बहुत कुछ क्या है, वो धार्मिक कर्मकांड तो मतलब ही नहीं है। ब्रह्मचर्य एक छोटा सा पार्ट है, और आत्मा संबंधी वाद विवाद, जब आत्मा को मानते ही नहीं है तो वाद विवाद उस पर ज्यादा करते ही नहीं थे। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, यह उनके धम्म चक्र प्रवर्तन का है। इसी में धर्म चक्र प्रवर्तन में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा को दिया था। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? वे कर्म पर विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है, कर्मवाद को मानते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, आत्मा को ही नहीं मानते तो शरीर में परिवर्तन क्या मानेंगे? ये गलत हो जाएगा। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल प्राप्त करने, उनका उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं मानते थे। तो इसमें कौन कौन से 2 और 4 को नहीं मानते थे? तो केवल कूट में सही उत्तर चुनिए, क्या सत्य है? यह प्रश्न जो है वो विवादास्पद है। इसका जो आंसर होना चाहिए वो 1 और 4 होना चाहिए। नहीं, 1 और 4 नहीं, 1 और 3। तो 1 और 3 नहीं है, शायद संभवतः यहाँ आयोग लिखने में गलती कर गया था उस समय, घटना चक्र में भी दिया हुआ है। इसका आंसर 1 और 3 होगा। तो ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्म में विश्वास क्यों करते थे? कर्म से पुनर्जन्म में विश्वास क्यों करते थे? आत्मा को नहीं मानते थे, वेदों की अपौरुषता को मानते हैं, और आपके पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते हैं, क्षणिकवाद में विश्वास करते हैं, और ये सब बातें बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। और आनंद जो उनकी गौतम बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने एक बार गौतम बुद्ध को कहा था भिक्षुणी संघ बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन फिर बाद में जो गौतमी थी उन्होंने आनंद को मना लिया,
गौतम बुद्ध इस बात से आशंकित थे स्त्रियों के प्रवेश से दिक्कत हो सकती है, तो स्त्रियों के प्रति एक अलग तरह की भावना गौतम बुद्ध में यहाँ भी दिखाई देती है। तो वो समानता की जो बात है वो यहाँ नहीं दिखाई देती है। क्यों? स्त्री और पुरुष की, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो भिक्षुणी संघ भी बनाया है तो वो पुरुष भिक्षुओं के अधीन ही है एक प्रकार से। तो यहाँ थोड़ा सा वो गौतम बुद्ध ये कहते हैं, जब उन्होंने ये बनाया, इसमें जो पहली स्त्री गई थी वो उनकी मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि बौद्ध धर्म, जो बुद्ध का जो धर्म है या बुद्ध धर्म है, वो 1000 वर्ष जीता, लेकिन अब क्या है, स्त्रियों में संघ के प्रवेश दे दिया तो 500 वर्ष ही जीवित रहेगा। और एक बात और, जब बौद्ध संगीति हुई थी तो आनंद पर इस तरह का महाभियोग भी लगाया गया था कि गौतम तुमने जो है, आनंद ने, अर्थात आनंद ने स्त्री संघ बनाने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, देखिए त्रिरत्न अगर अलग से आता है तो ये क्या है, जैन धर्म में है। त्रिरत्न स्पष्ट शब्द का प्रयोग सहित क्या है, ये जैन धर्म की अवधारणा त्रिरत्न। ये क्या है आपके त्रिरत्न जैन धर्म के हैं। और ये हैं दर्शन ज्ञान चरित्र, दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न माने जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ और संघ की शरण में जाता हूँ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो बौद्ध दर्शन की विशेषताओं के बारे में कथन है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। सही बात है, बौद्ध धर्म का उन्होंने तो बौद्ध धर्म को उत्पत्ति दी है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्या में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन पर जोर दिया था। वही नेति प्रकरण जो है, ये एक बार किसी में पूछा गया है। नेति प्रकरण यह किससे संबंधित है? नेति प्रकरण किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से है। ज्यादा दार्शनिक बातों वो नहीं उलझते थे। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवर्नन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये जो है वो आपको मैं अगले क्लास में बताऊंगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? ये अशोकाराम विहार है, जहाँ पोटली क्या हुआ था, बौद्ध संगीति हुई थी। अनात्मवाद सिद्धांत है, आत्मा को नहीं मानते, बौद्ध दर्शन का है। जैन दर्शन तो सब में आत्मा मानता है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इनमें से किससे संबंध है? वो जैन धर्म से है। बौद्ध धर्म स्थायी मानता है, अनादिकाल से चल रहा है सृष्टि और अनादिकाल तक चलती रहेगी। और आपका बौद्ध धर्म किससे है? ये संसार को अस्थिर और क्षणिक मानता है। अच्छा प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः किन उपनामों से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के बहुत सारे नाम हैं। शाक्य मुनि है, आपके गौतम है, तथागत हैं, अरहत भी बोला गया है। अरहत उनके लिए भी प्रयोग हुआ है और जैन साहब के लिए और इनके लिए भी प्रयोग हुआ है। एक है नायपुत्र, यह महावीर के लिए प्रयोग हुआ है। नायपुत्र यानी सप्तभंगी नय, ये नयवाद है। ये मैं जब आपको जैन धर्म आएगा तब बताऊंगा। अभी थोड़ा सा एग्जाम वैसे ही थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि नय का अर्थ सीमित ज्ञान के आधार पर जो हम निर्णय लेते हैं उसको नय बोलते हैं, क्योंकि पूर्ण सत्य को जानना संभव ही नहीं है। पूर्ण सत्य का कोई ज्ञान नहीं कर सकता। सत्य उसके समान है कि 5 अंधे एक हाथी को देख रहे हैं और कोई उसको पैर को पकड़ता है तो खम्बा बताता है, कोई पूंछ को पकड़ता है तो झाड़ू बताता है। तो 5 जो वो है, ऐसा ही सत्य है। सत्य इसीलिए सब धर्मों में पाया जाता है और सीमित सत्य के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं, उसी को नयवाद कहा गया है। और इसमें सप्तभंगी नय सिद्धांत है जैन धर्म का, उसके बारे में है ये। तो नायपुत्र किसको कहा गया है? महावीर को कहा गया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता, ये भी आपका महायान धर्म से है। एडविन आर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो ये ललित विस्तार पे है। गौतम बुद्ध की जीवनी का चमत्कृत
व्याख्या उल्लेख वो उसमें किया गया है, ललित विस्तार में, उस पे है ये। तो अब ये हीनयान और महायान का है। देखिए मैंने ये बताया ना लोकोत्तरवादी, ये तो अब ये प्रश्न जो है वो इस हीनयान और महायान से भी आगे चला जाता है, लोकोत्तरवादी। ठीक है, तो मैं इसके संदर्भ में आपसे विशेष चर्चा करूंगा। तो हीनयान और महायान की चर्चा है, तो थोड़ा सा हीनयान और महायान को जान लेते हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। हीन माने गिरा हुआ, कमजोर, दुर्बल। हीनयान इसे श्रावक यान तथा प्रत्येक बुद्धियान भी कहा जाता है। यह व्यक्तिवादी मत है। व्यक्तिवादी मत का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ही तलाशना पड़ेगा, स्वयं ही उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जबकि महायान क्या कहता है, कर्मों के ट्रांसफर में ही विश्वास करता है। तो ये क्या है, महायान का शब्द अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसे श्रेष्ठयान, बुद्धियान, एकयान तथा बोधिसत्वयान भी कहा जाता है। बोधिसत्व एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह समष्टिवादी मत है, समस्त मानव जाति के कल्याण और परोपकार पर बल देता है। जो इसमें ये है बोधिसत्व, इसने की अवधारणा ने हीनयान जो महायान संप्रदाय था उसके विस्तार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। एक बहुत पॉजिटिव अवधारणा है। बोधिसत्व है कौन? बोधिसत्व वह है जो जब चाहे, उसने 10 पारमिताएं हैं, यानी कि जो एक तरह की लेवल हैं तपस्या के और कार्यों के, या ये कह लीजिए कि नैतिक आचार संहिताएं हैं, उनको पूर्ण कर लिया है और वह योग्य हो गया है निर्वाण के। लेकिन वो तब तक निर्वाण नहीं प्राप्त करते हैं जब तक और लोगों को निर्वाण प्राप्त न करा दें। वो दूसरों की सहायता करते हैं और उसी काम में लगे रहते हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव अवधारणा है बोधिसत्व की। तो बोधिसत्व फिर और भी डिस्कस में करेंगे। तो एक वो है जो निर्वाण कभी भी चाहें प्राप्त कर सकते हैं, वो अर्हत हो चुके हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए, लेकिन वो दूसरे मनुष्यों को निर्वाण प्राप्त कराने में संलग्न हैं, वो है। तो एक बहुत पॉजिटिव अवधारणा है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठिन है तथा ये भिक्षु जीवन का हिमायती है। मोक्ष के लिए क्या मानते हैं, निर्वाण के लिए, कि भिक्षु जीवन ही जरूरी है। महायान के सरल और सर्वसाधा सरल मुख्यतः गृहस्थ धर्म है यह, जिसमें भिक्षुओं के साथ सामान्य उपासक को भी महत्व दिया गया है। हीनयान का जो आदर्श है वो अरहत पद प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करने उन्हें अरहत कहा जाता है। परंतु निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बात है ही कि मुख्य उद्देश्य क्या है, कर्म और पुनर्जन्म के इस जीवन जरा मरण के चक्र से मुक्ति। बुद्धत्व की प्राप्ति के अतिरिक्त, परंतु निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म से बुद्धत्व की प्राप्ति बुद्ध के अतिरिक्त किसी को नहीं हो सकती। हर एक कोई बुद्ध नहीं बन सकता। महायान का आदर्श क्या है, वो बोध क्या है, बोधिसत्व है। यानी अपने आप को इतना अरहत बना लेना, उसके बाद जन सेवा में लगा रहना, ये बहुत बड़ी बात है। जो मोक्ष प्राप्ति के बाद दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करता है। मोक्ष के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति संभव है। सप्त तथागत हिंदू धर्म से संबंधित सप्तऋषि, त्रिदेव, अजित, शाक्यमुनि, अलौकिक आदि में विश्वास करते हैं। तो हीनयान और बताऊंगा मैं महायान के बारे में। हीनयान बुद्ध की वास्तविक शिक्षा अनात्मवाद, 4 आर्य सत्य आदि में परिवर्तन स्वीकार नहीं करता, क्योंकि रूढ़िवादी माना जाता है। और बुद्ध को यह महापुरुष मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते हैं।